हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशियंट टाइम की। एंशियंट जो हमारा पीरियड था, इसमें एंशियंट ओलंपिक गेम्स होते थे और ये ओलंपिक गेम्स 776 बीसी से लेके 394 एडी तक हुए थे और 394 एडी में इनको बंद कर दिया गया था। ये जो एंशियंट ओलंपिक जो हमारा पीरियड था, इस पीरियड में भी वुमेन्स को ना ही पार्टिसिपेट करना दिया जाता था और ना ही वो उस गेम्स को देख सकती थी। उनको उनको कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं थी कि वो टूर्नामेंट में आके वो अपनी कोई भी भागीदारी नहीं कर सकती थी। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न ओलंपिक की, जो मॉडर्न ओलंपिक थे वो 1896 में सबसे पहले स्टार्ट हुए थे और यहाँ भी वुमेंस का पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था। उसके बाद 1900 जो मॉडर्न ओलंपिक हुआ वो पेरिस में उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। यहाँ फर्स्ट टाइम वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था। ये इस ओलंपिक में हमारे पास 12 वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था। जो 1900 ओलंपिक था वुमेंस के लिए, इसमें 2 स्पोर्ट्स रखे गए थे। फर्स्ट वन इज़ टेनिस, लॉन टेनिस जिसको हम बोलते हैं। सेकंड वन इज़ गोल्फ। ये 2 इवेंट थे जो वुमेंस के लिए रखे गए थे। और उसके बाद 1904 में भी वुमेंस का पार्टिसिपेशन था। यहाँ पर गेम्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, लेकिन वुमेंस का पार्टिसिपेशन कम हो गया। जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन 1900 में 12 था और जब वो 1904 में आई तो वो सिर्फ 6 वुमेंस ने ही वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। फिर स्लोली इनका पार्टिसिपेशन बढ़ते गया। जैसे भी नेक्स्ट अपकमिंग जो भी हमारे ओलंपिक गेम्स आते रहे और स्लोली इनका पार्टिसिपेशन बढ़ता गया। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि 1900 से देखें और फिर हम बात करें कि सिडनी ओलंपिक 100 ईयर्स के बाद, तो वुमेंस की जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत अच्छा था। और सिडनी ओलंपिक की अगर हम बात करें तो इसमें 4064 वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था। और फिर अगर उसके बाद हम 2008 में बीजिंग ओलंपिक की बात करें तो 4637 वुमेंस ने पार्ट किया था डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। और जो ओवरऑल परसेंटेज का 42.4% था पार्टिसिपेशन का। और इसके बाद 2012 में भी अच्छा पार्टिसिपेशन था, वो भी बढ़ता गया। और स्लोली अभी जो हमारी जो रेट चल रही है वुमेंस के पार्टिसिपेशन का, वो धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन रहा। इंडिया ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया 1952 ओलंपिक्स में जो हंगरी में हुए थे। उसमें 4 वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया। और हमें जब इसमें मेडल में हमें सबसे पहले जो सफलता मिली, जो सबसे फर्स्ट जो हमारी वुमेन है जिसने हमारे इंडिया को ओलंपिक्स में मेडल दिलवाया, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया, उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक्स में हमारे देश के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। उसके बाद बात करें 2000 के बाद, फिर 2012 में हमारे काफ़ी ज़्यादा मेडल थे वुमेंस कैटेगरी में। लंदन ओलंपिक जो हुआ था, साइना नेहवाल, एमसी मैरी कॉम सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2016 की, 2016 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता और साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ऐसी अब बाकी जो कंपटीशन है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, या और भी जो सेफ गेम्स है, वहाँ पर हमारे इंडिया की वुमेंस का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। अब जो हमारा पार्टिसिपेशन रेट है वो अच्छा है। और क्योंकि स्लोली क्या हो रहा है, हमारे अंदर एक अवेयरनेस आ रही है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, लोगों का जो नज़रिया है वो चेंज हो रहा है स्पोर्ट्स के लिए। तो
इसके बाद हम बात करेंगे रीजन्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले क्या क्या रीजन हो सकते हैं लैक ऑफ पार्टिसिपेशन के। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन में सबसे पहले क्या हो सकता है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। वेरी लेस scholarship are provided by the government for developing sports infrastructure and promoting women participation in sports। मीन्स इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से है बहुत कम स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, और जो हमारा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे है, उसको भी डेवलप नहीं कर पा रहे, और वुमेंस को प्रमोट नहीं किया जाता है स्पोर्ट्स में ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। तो ये एक हमारा जो सोसाइटी है, हम सबको जैसे पता है कि यहाँ क्या होता है कि अगर कोई भी लड़कियों को हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर घर से बाहर निकालना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच है हमारी टुवर्ड्स दी वुमेन कि आप बाहर मत जाइए, सिर्फ आप अपने घर में जो आपको काम करना है वो काम करिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं कि मीन्स हम उनको अलाउ नहीं करते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाने के लिए। इसका कारण ये है कि हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं हैं ज़्यादा। मीन्स रोल मॉडल्स तो है जैसे पीवी सिंधु हो गई, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी हो गई, पीटी उषा हो गई, ये सब हमारे पास रोल मॉडल्स तो है, लेकिन हर गेम में अलग अलग रोल मॉडल्स हमारे पास नहीं हैं। तो फिर ये दिक्कत हम लोग अभी भी जो हमारे समाज में, जो हमारी सोसाइटी में जो वुमेन्स है वो इसको फेस कर रही है। मीडिया कवरेज का भी एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। अनइक्वल ट्रीटमेंट मीन्स मेंस के जो भी टूर्नामेंट होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कंपैरिजन टू वुमेन। अब कंपेयर करें इंडियन क्रिकेट टीम मेल्स की और इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन्स की, तो इससे हम लोग को ईजिली ये चीज़ पता चल जा रहा है कि हम लोगों के यहाँ पे कितना डिस्क्रिमिनेशन है। मींस वुमेन्स को बहुत कम सपोर्ट किया जाता है। इन दी सेम वे अगर बात करें मेंस की, मेंस के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और क्योंकि उनको मीडिया कवरेज अच्छा मिल रहा है, और वुमेन्स को जो मीडिया कवरेज है वो बहुत कम मिलता है। और लैक ऑफ स्पॉन्सर्स उनको कम से कम मिल रहे हैं क्योंकि उनके ज़्यादातर कंपटीशन टीवी चैनल्स पे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। और जो मीडिया कवरेज है अगर वो कम होगी तो स्पॉन्सर ऑटोमेटिकली कम होंगे। फिफ्थ पॉइंट अगर हम बात करें लैक ऑफ वुमेन कोचेस, जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे पहले से भी ऐसा होता है कि मेल्स को ही ज़्यादातर स्पोर्ट्स में या किसी भी एक्टिविटी में बाहर जाने दिया जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि तो नंबर ऑफ़ कोचेस भी वुमेन्स कैटेगरी में बहुत कम है, और जिससे वुमेन्स को काफ़ी सारी दिक्कतें आती है मेल कोचेस के साथ ट्रेनिंग करने में। लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, जैसे कि हमें पता है कि हमारे समाज में स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत कम है। अब स्लोली क्या हो रहा है कि हमारे अंदर अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर भी जो मेल्स होते हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है कंपैरिजन टू वुमेन या गर्ल चाइल्ड को, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है ज़्यादातर हमारी सिटी से बाहर होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट से बाहर होता है। तो अगर किसी भी बच्ची को बाहर जाना है तो उसके घर वाले वहाँ से उसको अलाउ नहीं कर पाते हैं। लास्ट वन इज लैक ऑफ गर्ल्स सेफ्टी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गर्ल्स की सेफ्टी के कारण जो हमारे घर वाले अपनी बच्ची को अपने घर में ही रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक बहुत बड़ा जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि गर्ल्स को ढंग से फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, और जिसके कारण
हमारी सोसाइटी में उनको हम सेफ़ भी नहीं रख पाते हैं। सेफ़ ऐसे ही नहीं रख पाते कि जैसे कि हमें पता है कि रोड्स आर नॉट सेफ, मीन्स अगर कोई बच्ची अगर रोड पे भी चल रही है तो भी वो सेफ़ नहीं है। और जो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ दी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होते हैं वो हमारे सिटी से थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। और ड्यू टू दी सोशल प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, और जो हमारे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं या जो हमारे नेबर लोग मीन्स जो हमारे आसपास में रह रहे जो हमारे पड़ोसी हैं वो लोग उस चीज़ को अलाउ नहीं करते। अगर कोई पेरेंट्स उसको अलाउ करता भी है तो उसको वो लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि आप अपनी बच्ची को कहाँ भेज रहे हो। तो ये था वुमेंस का पार्टिसिपेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे। और आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।